बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास 10 के लिए की इम्पोर्टेंट पेपर्स के हवाले से मॉडल पेपर के हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट 10 इयर्स मॉडल पेपर्स के इम्पोर्टेंट सब कुछ लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आप इंग्लिश के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने यही चीज़ें कर ली तो आपके इंशाल्लाह आपके 95% मार्क्स तो आ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करें और वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्लिश में ये क्लास 10, वैसे तो क्लास 9 और क्लास 10 का पैटर्न सेम है, ठीक है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन एक आध जगह पर कहीं ना कहीं फ़र्क है। और मैं अभी आप लोगों के साथ क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि और बुक के हवाले बुक्स अलग है तो फिर अलग अलग क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इसलिए मैंने क्लास 10 लिखा है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों फॉलो कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से करने से पहले कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें अगर कहीं पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हमें भी गाइड किया करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी जो कि अभी मॉडल पेपर आए हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको फिर जब आप अभी मैं मॉडल पेपर आपको शो करूँगी, 10 ईयर्स शो करूँगी, ठीक है, 10 ईयर्स के सारी आपको पिक्चर्स यहाँ पर दूँगी तो आपको पता चले कि हमने किस को कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश के पेपर को सबसे पहले फोकस ये देखें कि किस टॉपिक में मार्क्स ज़्यादा गिवन है, किस में से हम मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। अब ये देखिएगा आप लोग कि एमसीक्यूज़ आपके कितने हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर जो भी न्यू आया है। क्वेश्चन आंसर जो बच्चे पूरा साल रटते रहते हैं, कॉपी के भर देते हैं, कॉपीज़ लिख लिख कर, और ऊपर से फिर क्या करते हैं उसको याद कर कर करके सारा टाइम क्वेश्चन आंसर पे, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर पे बहुत कम टाइम देती हूँ, बिल्कुल एंड पे कुछ टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। बाकी पूरा पेपर क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का होता है और आपने 6 महीने इसी पे लगा दिए, क्यों भाई, बाकी जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे कम टाइम आप क्वेश्चन आंसर को दें। क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के हैं और इसके अंदर भी चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट जो कॉपीज़ के अंदर होते हैं, बुक की क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, आपको पता है, मुझे डिटेल और बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है जिसके 20 नंबर है, एमसीक्यूज़ तो अलग अलग एक नंबर का हो गया, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा 20 मार्क्स का, बल्कि मैं आपको कहूँगी 25 मार्क्स का है, ठीक है। आधा पेपर तो चले इसी में, क्वार्टर पेपर इसी में चला गया। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड होता कि आप लोगों को पता होगा, आप 9 में भी पेपर देकर आए हैं, कि जिस आपके सारे टेंसेज, ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू एज डायरेक्ट मतलब जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है ना ब्रैकेट के अंदर, वो बता देते हैं कि इस सेंटेंस के आप जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, इसका आप सुफिक्स लिखें, इसका आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाएं, इसका आप एक्टिव बनाए, इसका पैसिव बनाए, वो जैसे डू एज डायरेक्ट यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, सेंटेंस दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स है, यानी कि आप समझ लीजिए ग्रामर जितनी भी टेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सुफिक्स प्रीफिक्स, जितनी भी आप ग्रामर आर्टिकल्स आप लोग पढ़ के आते हैं ना, शुरू से लेकर 1 से लेकर, बल्कि नर्सरी से लेकर मैं कहूँगी आप लोग 10 तक पढ़ते आते हैं, वो सारी ग्रामर इसके अंदर आ जाती है इन 25 मार्क्स के अंदर। अब देखें उसके बाद इंडिकेट काइंड ऑफ स्पीच, इसके अंदर इसके पे मैं बहुत पूरी डिटेल से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। व्यूज़ नहीं आए, नहीं देखा बच्चों ने, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की उस पर, क्योंकि ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मैं कहूँगी फ्री के 5 नंबर हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, सिर्फ उसमें से निकालना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। जो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते तो वो ये तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाली है, ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक अभी इसमें भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से लेकर देखिएगा। 5 नंबर आपके उस वीडियो के बाद पक्के हो जाएंगे, ठीक है, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये 5 मार्क्स की होती है। उसके बाद आपके पास ट्रांसलेट इनटू उर्दू जो पैराग्राफ दिया जाता है, पहले आपको सेंटेंस दिए जाते थे, लेकिन अब ये पैराग्राफ मॉडल पेपर में दे दिया गया है कि इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करनी है, ये भी 5 मार्क्स का है। तो जो बच्चे नहीं लिख सकते, मैंने ये पहले भी बताया है कि जो बच्चे पैराग्राफ ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उनको नहीं आती ट्रांसलेट करना, तो आप देखें जितने अभी मैं बताऊंगी उसमें से जो पैराग्राफ बार बार आया हुआ है, 5 से 6 पैराग्राफ आप लोग ले लें, उनकी उर्दू याद कर लें, ठीक है, आप देख लें, इंग्लिश पढ़ लें उसकी और उनकी उर्दू याद करके अपने पास रख लें, आप
पहचान हो जाती है ना कि ये पाकिस्तान का है, तो कौन से इसकी ट्रांसलेशन है। तो मैं अपने कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसे ही कराती हूँ, जो 5-6 पैराग्राफ ले लिए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हुए, उनको उर्दू याद करा देती हूँ, ठीक है, और वो बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं और इस तरह उनके 5 मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप लोगों ने करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है फिल इन द पैराग्राफ। अभी जो पैटर्न के हिसाब से आया है, ब्लैंक्स मैं आपको कहूँगी कि पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स ये आपका 5 मार्क्स का है। ये पैराग्राफ सा दिया हुआ है, ये हेलमेट के चैप्टर से मॉडल पेपर में दिया हुआ है, लेकिन ये किसी भी चैप्टर में से आ जाएगा। तो ऊपर नंबर, बल्कि ऊपर क्या वर्ड्स भी दिए हैं, ठीक है, वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो ये भी फ्री के नंबर है। चैप्टर्स को ध्यान से एक एक दफ़ा रीड कर लो और आपका पैराग्राफ आ जाएगा। 5 ब्लैंक्स होंगी, ऊपर नंबर, ऊपर वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आपने उसमें से लगाने हैं, पुट करने हैं नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है ऐसे, ठीक है। ऐसे या आप कहेंगे जो आपकी ट्रैवलिंग स्टोरी होती है और इसके अंदर होता है, चॉइस होती है। ऐसे भी 3 होते हैं, इसमें एक करना होता है, या फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो जो आप अपने ओन से लिखते हैं ना, कि जो भी आपकी कोई स्टोरी है, कोई रोड एक्सीडेंट है, आप पिकनिक पे गए हैं, उसका अहवाल कुछ भी, ये आपका 10 मार्क्स का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, 10 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है लेटर, और लेटर में भी आपके पास चॉइस है। एक तो लेटर होता है आप अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में लिखते हैं, और एक आपके पास लेटर होता है एडिटर को लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर, एडिटर कौन होता है, अखबार वाला, ठीक है, जिसमें आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी इशू है, वो आप लिख कर देते हैं ताकि वो सॉल्व किए जाएँ मुल्क के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है और फ्री वाले नंबर है भाई आप लोगों के लिए, कॉम्प्रीहेंशन, बचपन से पढ़ते आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, तफहीम, सवाल जवाब निकालना। ये आपके पास देखे जी 15 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे तो इसी में से नंबर निकाल के और परसेंटेज बन जाती है। 15 मार्क्स का है। पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं, या उसकी छोटी सी समरी लिखनी होती है, या उस पैराग्राफ को टाइटल देना होता है। यानी कि फर्दर उनके क्वेश्चन आंसर के मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, और इस तरह से आगे जो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अब पता चल रहा होगा कि मैंने किस जगह पर कितना टाइम देना है, कितना टाइम मैंने एसेस को देना है, कितना टाइम मैंने लेटर्स को देना है, कितना टाइम मैंने इस पैराग्राफ को देना है, कितना टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर को देना है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब चलते हैं हम 10 ईयर्स की तरफ। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने पास बुक और कॉपी निकाल के या अपने पेंसिल नोटबुक निकाल के अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आप इजीली नोट्स बनाकर, नोट अपने पास पॉइंट्स लगाकर और याद कर सकें। तो ये देखिए मेरे पास ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर भी नहीं बल्कि ये 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, और इन्होंने बुक के हिसाब से चैप्टर वाइज इन्होंने जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर निकाल के दिए हुए हैं। बहुत इजी कर दी आप लोगों के लिए। आप अपना चैप्टर निकालें, उसके एक्सरसाइज निकालें और क्वेश्चन आंसर पे टेक आउट कर लें। फिर इसमें से भी मजीद आपको सेलेक्ट करने हैं कि जो आपको इजी लग रहे हैं, जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप वो कर लें। क्योंकि क्वेश्चन आंसर को मैंने आपको पहले ही कहा 10 मार्क्स के हैं, छोड़ने नहीं है, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि आप सारा टाइम इस पे लगा दें, ठीक है। ज़्यादा टाइम बचे, क्योंकि बच्चों को आराम से क्वेश्चन आंसर लिखे में याद करते जाते हैं, नहीं, मैं इनको एंड पे रखें, क्वेश्चन आंसर को एंड पे रखें। पहले आप ग्रामर समझें और बाकी पैराग्राफ, लेटर, ऐसे इन चीज़ों पे फोकस करें। ये तो आप कर ही लेते हैं, इसमें चॉइस भी होती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, द वाइस कैलिफ, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम न्यू बुक भी इन्होंने दे दिए हैं कि न्यू बुक में हमारे पास जो थोड़ा बहुत चेंजिंग आई है उसमें उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप देख लीजिए। इन्होंने खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दिए हैं। फिर है अगला आपके पास है डिग्निटी ऑफ वर्क। डिग्निटी ऑफ वर्क है इस चैप्टर में, इसमें ये क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यू बुक से वो इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। न्यू बुक के हिसाब से आप लोग याद करें, सही है। ये वाले क्वेश्चन आप ना भी करें तो कोई नहीं, इसमें ये वाले क्वेश्चंस कर लें। फिर क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स, पोएम्स के अंदर जो है वो द वॉइस ऑफ गॉड। न्यू पैटर्न में क्या किया, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 3 to 4 सेंटेंसेज ईच। तो फिर ये आपका पैटर्न है, और ओल्ड पैटर्न में आपने देने थे, यानी कि बात वही है, आपने पोएम्स है, ये कुछ है, उसमें से क्वेश्चन आंसर है, आपने ये क्वेश्चन आंसर को याद करते जाना है। और इसमें से भी आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं खुद से तो आप लगा लें और वही चीज़ें याद करें। अच्छा, फिर आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ये कर लें। उसके बाद आपके पास है बैड ड्रीम है, बैड ड्रीम का ये क्वेश्चन आंसर है, हाउ मैनी क्या है ये टेम्पलीज वर गोइंग ऑन द ट्रिप।
और फिर है आपके पास किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, ये आपके पास है। इसके क्वेश्चन आंसर आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं, अपने पास निशान लगा सकते हैं। बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यू बुक से। देखिए मैं आप कहेंगे मैं ये आपको पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, पीडीएफ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बहुत सी जगह पर बच्चों की पीडीएफ में खुलने में इशू आ रहा है और बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, फिर नहीं खुलती, किसी के मोबाइल के इशू होता है, किसी का क्या इशू होता है। तो मैं आपको इसलिए ये लाइव दे रही हूँ ताकि आप आराम से अपने पास वीडियो को देख कर वीडियो पे को पॉज करके आप लगा सकें। स्पीक जेंटली, इसकी ये क्वेश्चन आंसर है। और माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन, तो ये आपके पास न्यू बुक से थी, न्यू बुक का टॉपिक है। और ये भी आप देख सकते हैं सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसकी जो है डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दी थी और ट्रांसलेशन भी कराई थी, ठीक है। और इसी चैप्टर में से पैराग्राफ भी मॉडल पेपर में आया हुआ है हेलमेट वाले टॉपिक में से, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, देखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अभी न्यू तो नहीं आया हुआ, न्यू में पैटर्न में नहीं है, ये ओल्ड पैटर्न है। जो अभी मॉडल पेपर आया वहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं करने का कहूँगी। अब आप आ जाएं ग्रामर पे, तो ग्रामर में देखें डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट, ये 20 मार्क्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में ये सारा आप यहाँ से आराम से अपनी तैयारी प्रैक्टिस करें और यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिए 2022 में ये पूरा आप इसकी क्या करनी है, प्रेपोजिशन यूज़ करनी है इसके अंदर। अब ये मैं सारा बता चुकी हूँ आपको वीडियो के अंदर, आर्टिकल ये सब मैंने आर्टिकल प्रेपोजिशन यानी पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है ना मैंने एक ही वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं, ज़रूर देखें, उसको समझें, आपके बहुत सारे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इसमें से। तो ये देख लें। चेंज वॉइस, अभी वॉइस का मैंने टॉपिक नहीं करा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंशाल्लाह वो भी जल्द कराऊंगी। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट बस ये 2 टॉपिक रह के चुके हैं। टेंसेस भी डिटेल से मैं करा चुकी हूँ, यूज़ ऑफ सिंस फॉर, और आपके पास नाउन्स और अलग से आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे करा चुकी हूँ। अब ये देखें, ये इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आई हैं, ठीक है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आई हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में दी है, इस तरह भी आ सकता है, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको वो हर दफ़ा जो पैटर्न दिया बस ब्लैंक्स है फिल इन द ब्लैंक्स है वो आएंगी, तो फिल इन द ब्लैंक आप कर लें, आपकी बुक एक्सरसाइज में भी होती हैं। अब ईडियम का क्वेश्चन इस बार नहीं है, लेकिन 2022 में था, 2029 में भी था, 18 में भी था, लेकिन अभी जो मॉडल पेपर में था वो कहीं पे भी मुझे ईडियम्स नज़र नहीं आए। लेकिन आप कीजिएगा याद, अगर आपको स्कूल में भी कराए जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको पैटर्न के हिसाब से कराए जा रहे होंगे, लेकिन इस बार मॉडल पेपर में नहीं है, ठीक है। ऐसे हैं, देखें इन्होंने ईयर के साथ ऐसे लिख दिए हैं, कौन कौन से ऐसे के सीएन में आए हैं। तो इसमें से भी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं 5 से 6 ऐसे आप कर लें, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक लग जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी ज़रूर करें, वो प्रॉब्लम्स ऑफ कराची या प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी के नाम से कोई एक ऐसे आ सकता है, तो दोनों एक ही नाम से 2 ऐसे हैं, तो आप एक ऐसे कर लेंगे तो आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी। एप्लीकेशंस हैं न्यू पैटर्न में, राइट एन एप्लीकेशन। अब न्यू पैटर्न में 1-2 दफ़ा एप्लीकेशन आई है, ठीक है, वरना तो आपके पास ज़्यादा लेटर ही आ रहा है। अब जो पैटर्न उन्होंने दिया ना दोनों लेटर है, लेकिन एप्लीकेशन भी आ सकती है, ठीक है। उन्होंने एक लेटर टू एडिटर दिया और एक लेटर टू योर फ्रेंड और फैमिली उसमें से दिए। तो आप एप्लीकेशन याद करना चाहते हैं एप्लीकेशन कर लें, लेकिन जो मॉडल पेपर अभी उन्होंने दिया उसमें सिर्फ लेटर टू एडिटर है और लेटर टू फ्रेंड, ये लेटर्स हैं। डायलॉग नहीं है इस बार, नहीं गिवन है मॉडल पेपर में। ट्रांसलेशंस हैं, देख लें आ गई हैं। ये देखिए पैराग्राफ है और ये अब पैराग्राफ आ रहा है। पहले इस तरह से उर्दू आती थी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता था, लेकिन अब इंग्लिश है, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका ये पैसेज है। पैसेज आपको जैसे क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं, 2022 में ये पैसेज आया, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, 2029 में ये पैसेज आया, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये तो हमने सिर्फ ढूंढने होते हैं, जैसे बुक में हमारे होते हैं ना, देखिए हर ईयर के दिए हैं उन्होंने, 2018, 2017, 2016 का हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, फिर 2015,
2014, 2013, हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, फिर 2012, 2011, काफ़ी सारे इन्होंने दे दिए हैं, 2010। समरी भी नहीं है गिवन, लेकिन समरी इस तरह से आ सकती है कि जैसे ये पैराग्राफ दे दी है ना, इसके अंदर आप हो सकता है ये कहीं चैप्टर में से दे दिया हो तो कहीं इसकी समरी लिखे। तो आप समरी क्या होती है, समरी आपने सम नाम से है कि सम करना, पैराग्राफ को शॉर्ट 2-3 सेंटेंसेस के अंदर बयान करना, उसका मीनिंग। जैसे आप मैं आपको कहूँगी मरकज़ी ख़याल उर्दू में, जैसे आप लोग करते हैं ना मरकज़ी ख़याल, इस तरह ये समरी होती है। जैसे ये पैराग्राफ है, इसकी समरी बनानी है, लेकिन ये अलग से फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं था मॉडल पेपर में, लेकिन इसी को ये जो पैसेज वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस पैसेज की समरी बना के लिखें। ठीक है, ये जो पैसेज मैंने आपको कहा ना कॉम्प्रीहेंशन के, इसके अंदर आ सकता है इसी की समरी बनाए, राइट डाउन शॉर्ट समरी ऑफ दिस पैसेज। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो नोट्स भी नहीं है कि नोट लिखें, इस बार कोई नोट नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके पास है, जो अच्छे बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो वो कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपका जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, चाहे वो मॉडल पेपर की थी, चाहे वो 10 ईयर्स की थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमें भी कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा हासिल हो। आप हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, आप हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा दें, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह मैथ्स के इंपॉर्टेंट के हवाले से होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।